के नाम से होना चाहिए। बाबा साहब नया पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम होना चाहिए। संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम होना चाहिए। पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम होना चाहिए। पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से होना चाहिए। नया पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। नया पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से होना चाहिए। नया पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अम्बेडकर अमर रहे, अम्बेडकर अमर रहे। पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से होना चाहिए। मांगे पूरी करना होगा, मांगे पूरी करना होगा, मांगे पूरी करना होगा। पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से होना चाहिए। पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। पार्लियामेंट का नाम संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। पार्लियामेंट का नाम संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। बाबा साहब अमर रहे, साहब अमर रहे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से होना चाहिए। पार्लियामेंट का नाम संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से होना चाहिए। नया संविधान। और भाई जाने तो आगे करेंगे। आपको पहले भी सूचित किया जा चुका है कि धारा 144 लगी हुई है। आपसे अनुरोध है कि आप आगे ना जाएं। क्या फैसला है भाई? हम जाएंगे सर, जाएंगे जी। उसको जाने दो भाई साहब। हम ही लोग सभी लोग शांतिपूर्वक जाएंगे सब लोग। ऐसे और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम आदमी को अधिकार है। और ये जो भी ये पॉलिटिक्स है, जितने भी रैली करते हैं लोग, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया आप अपने आप वन साइडेड बोल रहे हैं, आप सरकार की भाषा बोल रहे हैं, साधारण पब्लिक की भाषा नहीं बोल रहे हैं। और क्या हमारा अधिकार है। आप हम तो अनपार्लियामेंट बात नहीं कर रहे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे। हमारी डिमांड है, आपकी डिमांड है, आप वो दे दीजिए। अब आगे ना आगे 144 लगी है। आप सबसे अनुरोध है कि अब आप पर्टिकुलर जब भी दलित का कोई जब भी कोई जान हो हमको बात करें तभी हम मुंह बंद कर देते हो आप लोग। शांतिपूर्ण करेंगे, हमें जाने दो, जंतर मंतर तक जाएंगे, हमें जाने दो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नई बिल्ली का नाम बाबा का नाम पे होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। नई बिल्ली का नाम बाबा साहब का नाम पे होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। आज का यह सांकेतिक कार्यक्रम कल ही तय किया गया। हम जानते हैं कि असामयिक है और मौका और दस्तूर भी कुछ और है, लेकिन ये अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। इससे क्या है, पूरे देश के अंदर आवाज़ चली तो गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में आवाज़ चली गई है और क्योंकि बिना एक्शन के कुछ नहीं होता है, ये एक्शन प्रोग्राम करना जरूरी होता। बाकी लोग तो समाज को हो क्या गया है, भावुक मुद्दे पर तो कभी कभार इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यह मुद्दा बहुत ही सांदर्भिक और मान सम्मान का है, भागीदारी का है। नई इमारत बन रही है संसद की। इस इमारत का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस रखा जाए, हमारी मांग। और हमने प्रधानमंत्री को पत्र कल ही लिख दिया है
और पत्र लिख करके भेज दिया है। आज मीडिया के सामने उसको रिलीज करेंगे कि जो 20-22 हजार करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में कई ब्लॉक बनेंगे, राज्यसभा है, लोकसभा है और इतना बड़ी इतना महंगी बिल्डिंग अभी तक भारत में नहीं बनी होगी। 20-22 हजार करोड़ बहुत होता है। बाबा साहब ने किन विपरीत परिस्थितियों में अकेले पढ़ करके जूझ कर संविधान का निर्माण किया, तो उनके नाम से ये इमारत रखी जाए, वरना ऐसे लोगों के नाम से इमारत रखी जाएगी जिनका देश के आज़ादी में कोई योगदान नहीं है और संविधान के बनाने में कोई योगदान नहीं है और संविधान का विरोध करने वाले का नाम से किया जा सकता है। ऐसा हो ही रहा है। अब आरएसएस का देश के आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, संविधान का विरोध किया था और ये कहा था कि संविधान में भारतीयता नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने टुकड़े टुकड़े दूसरे देशों से टुकड़े टुकड़े करके जोड़े थे और संविधान की प्रति भी जलाई थी। तो उनका तो बिल्कुल किसी तरीके से अधिकार बनता ही नहीं है कि उनके किसी महापुरुष, हालांकि उनके यहाँ महापुरुष नहीं है, सरदार पटेल को अपना महापुरुष मानते हैं, जबकि पटेल जी ने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था और पटेल आगे रह गए होते तो शायद आरएसएस या जनसंघ पैदा ही हो पाता। तो इनके यहाँ अकाल है, तो कभी किसी को चूंकि इन्होंने समझौता किया था 1942 में अंग्रेजों की फौज के लिए इन्होंने काम किए थे, भर्तियां कराने का काम किया था, ये अंग्रेजों के साथ थे। भगत सिंह को जब फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा था तो उसके जो वकील थे भगत सिंह के खिलाफ में श्री नारायण शर्मा, वो आरएसएस के प्रचारक थे। तो देश के जो आज़ादी के लड़ने वाले लोग थे उनके मुखबिर थे, उनके विरोधी थे। तो इनका भाव तो यह था कि अगर देश आजाद होने के बाद दलित और पिछड़ों के हाथ में सत्ता जाती है, इससे बेहतर यह है कि अंग्रेज ही रहे। इस तरह की इनकी सोच रही है। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इसी समय उद्घाटन करने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, और तब तक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास समय नहीं था, इससे उपयुक्त समय। कई बार ऐसा होता है कि कम समय में फैसला लेना पड़ता है, लेकिन उचित समय पर। और लेकिन इतना आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर इसकी आवाज जा चुकी है और कल से ही बड़ा ज्यादा पॉलिटिकल सर्कल में सब में चर्चा हो रही है कि ये नया झगड़ा पैदा कर दिया इन्होंने, ये नई बात पैदा कर दिया है। तो हमने कहा हमने कोई नई बात नहीं किया है, न कोई नया झगड़ा हमने किया है, हमने उचित बात कही। नहीं, देश का भी दायित्व बन जाता है कि जो संसद, जो पार्लियामेंट है, जिस संविधान के नाम से चलती है, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, तो उसका नाम रखने में मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात हो। वो एक सम्मानीय व्यक्ति हैं और यहाँ ही नहीं पूरे देश और पूरे विदेश में उनका नाम है। उन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और ऐसे व्यक्ति का नाम रखने में मैं नहीं समझता कि कहीं कोई गलती हो या कोई गलत बात है। इसमें सरकार को खुद सोचना चाहिए। आज
बाबा साहब के नाम से हम संसद का जो नाम है वो बाबा साहब के नाम से रखना चाहते हैं। और डॉक्टर उदित राज जी इस चीज़ की शुरुआत कर चुके हैं और हम सभी जो यहाँ आए हुए हैं, जहाँ जहाँ वो हमें लेके जाना चाहेंगे, चाहे जंतर मंतर है, चाहे संसद भवन है, कहीं पर भी जहाँ वो कहेंगे हम वहीं पर उनके साथ चलने को तैयार हैं। चाहे कहीं का भी घेराव करना हो, हम हर पल जहाँ वो कहेंगे हर घड़ी उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारे बाबा साहब के नाम से संसद भवन का नाम जरूर रखा जाए। जय भीम, जय भारत।